Hello, in previous video we have learned about the mass defect. Now next we will learn about the binding energy. देखिए मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी टोटली आपस में रिलेटेड है, ठीक है। मतलब क्यों देखिए जिस प्रकार मास डिफेक्ट जो है पूरे एलिमेंट सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार बाइंडिंग एनर्जी भी है, ठीक है। जैसा कि हम कल बता रहे थे इस वीडियो में कि अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, किसी मान लीजिए हीलियम ही है, हीलियम के बारे में डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस वीडियो में, कोई हीलियम का कोई एटम है, ठीक है, तो इसको हमको ब्रेक करना है, ठीक है, इसको तोड़ना है, ठीक है। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अभी इस समय तो क्या है वो सब उसका कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो हम उसको कहीं एनर्जी के रूप में यूज़ करेंगे, चाहे उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे कन्वर्जन, कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए क्या है हमको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो इसको अगर तोड़ना है हमको, इस हीलियम एटम को हमको तोड़ना है, तो हमको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यानी उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आएगा? मास डिफेक्ट से। जैसे प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कि E=mc² से ही हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एटम के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीलियम पे ही पूरा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी सॉरी मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट में मान लीजिए अगर फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मास डिफेक्ट में क्या है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में जो गिवन मास है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, चलिए हीलियम हो गया, ठीक है, वो क्या है कम होता है, ठीक है। जो जो आपका दिया हुआ है ना, जो मास पीरियोडिक टेबल में आपके अभी भी गिवन है, वो कम होता है इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन से, ठीक है। इंडिविजुअल दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन थे, उससे क्या कम है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कैलकुलेट करके कि जो मास डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो 0.03033 एटॉमिक मास यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, वही क्या है मास डिफेक्ट है, ठीक है। क्योंकि उतनी एनर्जी जो है रिक्वायर्ड है उसको न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, हम इसी मास डिफेक्ट से जो है हम जो है एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, थ्रू दी फार्मूला। और अगर हम वहीं बात करें लिथियम की, ठीक है, तो लिथियम क्या है आपका, लिथियम में आपके 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 4 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो जो इसका मास गिवन है पीरियोडिक टेबल में 6.491, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 7.0545 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। जिसके बाद जो है आपका 0.5 के आसपास में जो है आपका, यानी 0.5 के आसपास में आपका जो है मास डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही फर्दर और भी केमिकल के आप अगर चेक करेंगे, ठीक है, तो सब में क्या है कुछ न कुछ 0.5 का, कहीं 0.6 का, तो कहीं 1 पॉइंट का, कहीं 1.555 का, ठीक है, डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वही डिफरेंस क्या है हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि जो मास डिफेक्ट है, ठीक है, वो मास डिफेक्ट उस न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर वो मास जो है डिफेक्ट यानी उस मास का अगर लॉस नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस जो है फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस फॉर्म होगा तभी एटम बनेगा, ठीक है। तो एटम के फॉर्मेशन के लिए मास डिफेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर वो जो फॉर्म हो चुका एटम है, ठीक है, चाहे आपका हीलियम हो गया, चाहे लिथियम हो गया, ठीक है, इन सब जो फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, उनको अगर हम फिर से स्प्लिट करना है, ठीक है, इनको फिर से जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो है स्प्लिट करना है, तो भी हमको क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो उस एनर्जी को हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? मास डिफेक्ट से, ठीक है। देखिए नेचर में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मास डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है, सिर्फ एक प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है आपका 0 होता है, ठीक, 0 होता है। तो इस केस में जो है हाइड्रोजन में कोई जो है मास डिफेक्ट नहीं होता है, ठीक।
बाकी अदर की अगर बात करें, ठीक है, तो उन सब में क्या है, मास डिफेक्ट होता है। जो भी आपके 118 में से जो 117 एलिमेंट हैं, ठीक है, 117 एलिमेंट, इन सब में जो है मास डिफेक्ट, कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट है, ठीक है। तो अब जो है बाइंडिंग एनर्जी जानेंगे कि हम बाइंडिंग एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक। तो एक सिंपल जो है आपको एग्जांपल के तौर पे हीलियम के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो हीलियम पे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर हीलियम में अगर हम कहें कि हीलियम एटम को हमको या मॉलिक्यूल को हमको ब्रेक डाउन करना है, स्प्लिट करना है, तो हमको कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे कि ये आपका हीलियम एटम है, ठीक, इसको ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक करना है किस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक। तो आपको कितना चाहिए एनर्जी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। देखिए, पहले तो हमको निकालना पड़ेगी m, ठीक है। m हमारा कितना है आपका 0.03033 एटॉमिक मास यूनिट, ये हीलियम का है, ठीक है, ये हीलियम का है, ठीक। और अगर हम एक एटॉमिक मास यूनिट की बात करें जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1.661 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब अगर हम हीलियम का टोटल मास अगर हम काउंट करें तो कितना होगा, 0.03033 इंटू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 10⁻⁻27, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगा टोटल 5.04 इंटू 10⁻⁻29 kg, ठीक है। सारे वैल्यूज़ को आप नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब अगर हम जो है बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपका मेन फार्मूला है E इक्वल टू MC स्क्वायर के हिसाब से हमको चलना है, ठीक है। तो अगर हम मास की बात करें यानी E इक्वल टू MC स्क्वायर, तो मास हमारा कितना टोटल आया है 5.04 इंटू 10⁻⁻27 इंटू स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आपका 3 इंटू 10⁻8, ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्क्वायर में रहेगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेटेड वैल्यू 5.04 इंटू 10⁻⁻27, एक मिनट इसको रब आउट करते हैं। अब इसको आफ्टर कैलकुलेट जब करेंगे तो आपका जो है आएगा कितना 4.436 इंटू 10⁻⁻12 जूल, ठीक है। तो अब देखिए हमको जो है एक हीलियम एटम को यानी उसके मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमको इतने जूल एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप इतना जूल देंगे, ठीक है, यानी आप अगर 4.436 इंटू 10⁻⁻12 जूल आप इस हीलियम एटम को देते हैं, जैसे कि ये आपका हीलियम का एटम है जिसमें क्या है आपके 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे आप, ठीक है, वो कितना होगा 4.436 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इतना एनर्जी अगर इसको देंगे तो 2 प्रोटॉन
और ये 2 न्यूट्रॉन में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार लिथियम में भी है। ठीक है, तो लिथियम में भी क्या है, आपका जो डिफेक्ट आ रहा था 0.545, ठीक है, 2 के समथिंग में ऐसा कुछ आ रहा था। तो आप ऐसे लगभग सभी एलिमेंट के बारे में पहले मास को निकाल लीजिए कि कितना मास डिफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब पहले आप इंडिविजुअल जो है पता कर लीजिए कि कोई जो आपका एलिमेंट्स आप ले रहे हैं उस एलिमेंट्स में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं। इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और जो भी पीरियोडिक टेबल में मास दिया हुआ है उस एलिमेंट का उसको आप लेके सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो है जो वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, वो क्या होता है, आपका मास डिफेक्ट होगा। अब मास डिफेक्ट से क्या करना है, आपको एनर्जी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइंस्टाइन साहब ने जो है फार्मूला दिया था E इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, E इक्वल टू mc²। ठीक है, इस फार्मूले से जो है आप एनर्जी को निकाल लीजिए कि कितनी बाइंडिंग एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ठीक है, ये जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक थ्योरी में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में अगर आप डिस्कशन करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम अभी एनर्जी के लिए जो है किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं, यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238, ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा कि हमको कितने अमाउंट में जो है इसमें एनर्जी दें ताकि ये स्प्लिट हो। ठीक है, यानी जो फिजन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होएगा। जब उसमें आप जो है बॉम्बार्डमेंट करेंगे न्यूट्रॉन का तो जो है वो फर्दर स्प्लिट होता रहता है। ठीक है, तो चलिए चेन रिएक्शन तो अलग चीज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी समझ में आया। अगर हम मास डिफेक्ट की बात करें तो मास डिफेक्ट क्या है, सभी एलिमेंट जो भी दिए हुए हैं हाइड्रोजन को छोड़ के एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, और ये इसका डुअल कैरेक्टरिस्टिक नेचर है, जैसे कि कभी कभी वो, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो कभी कभी वो मेटालिक बिहेवियर शो करने लगता है, कभी नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करने लगता है। तो इसमें जो है अभी साइंटिस्ट कन्फ्यूज हैं कि उसको हम किस में जो है काउंट करें, वो एक मेटल है कि नॉन मेटल है। तो उसको जो है बस ऐसे ही लेफ्ट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा पावर है इसमें। ठीक है, तो उसको बस ऊपर के जो है श्रेणी में उसको रख दिया गया है। ठीक है, बाकी अदर 118 के बाद जो 117 एलिमेंट हैं उन सब में कुछ न कुछ मास डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इंडिविजुअल को आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।